हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे सम्राट अशोक की स्टोरी ट्रांसलेट। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पर सम्राट अशोक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक। तो यहाँ पर देखिए, जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद उनका जो हृदय ट्रांसफॉर्म हुआ था, हृदय उनका एकदम बदल गया था, तो वही सब स्टोरी में है। कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का हृदय एकदम परिवर्तित कर दिया। तो कैसे लिखेंगे इसको? कलिंग के युद्ध ने, तो द बैटल ऑफ कलिंग, द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग का के कैपिटल में लिखेंगे। वॉर भी लिख सकते हैं, लेकिन बैटल ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पर। तो द बैटल ऑफ कलिंग एकदम परिवर्तित कर दिया, कंप्लीटली चेंज। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो परिवर्तित करना मतलब बदल देना, चेंज, और उसकी सेकंड फॉर्म चेंज्ड। ठीक है, द बैटल ऑफ कलिंग कंप्लीटली चेंज्ड। क्या चेंज कर दिया? सम्राट अशोक का हृदय, हृदय मतलब हार्ट, द हार्ट ऑफ, अब सम्राट एम्परर अशोका, इस तरह से लास्ट में फुल स्टॉप। द बैटल ऑफ कलिंग कंप्लीटली चेंज्ड द हार्ट ऑफ एम्परर अशोका। नेक्स्ट लाइन है, उन्होंने जीवन पर्यंत युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की। तो उन्होंने, ही किसके लिए आ रहा है? सम्राट अशोक के लिए। तो ही प्लेस्ड, आप चाहें तो वोड भी लिख सकते हैं, VOW, वो मीन्स भी प्रतिज्ञा करना होता है, प्लेज मीन्स भी प्रतिज्ञा करना होता है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म आएगी प्लेज्ड। ना करने की, नॉट टू फाइट, नॉट टू फाइट, क्या ना करने की? युद्ध ना करने की। नॉट टू फाइट बैटल्स, कि अब आगे युद्ध नहीं करेंगे। नॉट टू फाइट बैटल्स, और कैसे? जीवन पर्यंत, थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ही प्लेस्ड या वोड, VOWED, दोनों ही ठीक है। ही प्लेस्ड नॉट टू फाइट बैटल्स थ्रू आउट हिज लाइफ। नेक्स्ट है, उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया, अहिंसा का मार्ग अपना लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ही त्याग दिया, एबंडन्ड। ठीक है, क्विट भी आ सकता है, क्विट की सेकंड फॉर्म भी क्विट ही होती है, तो हम यह एबंडन्ड लिख देते हैं। द पाथ, मार्ग, द पाथ, अब हिंसा यानी वायलेंस, द पाथ ऑफ वायलेंस, और अपनाया कौन सा मार्ग? अहिंसा का मार्ग। ही एडॉप्टेड द पाथ ऑफ वायलेंस, और इसका अपोजिट क्या हुआ? अहिंसा, नॉन वायलेंस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्विटिंग द पाथ ऑफ वायलेंस मीन्स, इसको अगर आप एक ही सेंटेंस में लिखना चाहते हैं तो क्विटिंग द पाथ ऑफ वायलेंस, ही एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ही एम्ब्रेस्ड, ये एडॉप्टेड भी आ सकता है, ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म, तो ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। फिर है, गरीबों, असहायों, दीन दुखियों और साधारण जनता की सेवा करना ही अपना मार्ग बना लिया। तो उन्होंने, मतलब यहाँ पर वह कहीं नहीं आया, लेकिन हमें लिखना होगा सब्जेक्ट।
तो उन्होंने अपना धर्म बना लिया। ही मेड इट हिज रिलीजन। क्या किया कि उन्होंने अपना धर्म बना लिया। ही मेड इट हिज रिलीजन। क्या बना लिया? सेवा करना, टू सर्व। अब किसकी सेवा करना? वो लिखना है एक एक करके। किसकी? गरीबों की। टू सर्व द पुअर, दीन दुखियों। तो द हेल्पलेस, सॉरी, असहायों। ही मेड इट हिज रिलीजन टू सर्व द पुअर, असहायों, द हेल्पलेस, दीन दुखियों। दीन दुखियों के लिए आता है डाउन ट्रोडन। एंड द कॉमन पीपल, साधारण जनता, कॉमन पीपल। तो उन्होंने इसे अपना धर्म बना लिया। ही मेड इट हिज रिलीजन, सेवा करना, टू सर्व द पुअर, असहायों, हेल्पलेस, दीन दुखियों, डाउन ट्रोडन, और साधारण जनता जो कॉमन पीपल। तो ही मेड इट हिज रिलीजन टू सर्व द पुअर, द हेल्पलेस, द डाउन ट्रोडन एंड द कॉमन पीपल। इसको अपना धर्म बना लिया। अब नेक्स्ट है, जगह जगह पर कुएं खुदवाए और सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष लगवाए। तो उन्होंने जगह जगह पर कुएं खुदवाए। तो अब ये पॉजिटिव वर्ब में पॉजिटिव उसमें बनेगा। ही गॉट द वेल्स डग। पैसिव पॉजिटिव में आएगा ही गॉट द वेल्स डग एट वेरियस प्लेसेस, जगह जगह पर, एट वेरियस प्लेसेस, एंड गॉट द फलदार वृक्ष फ्रूटफुल ट्रीज। प्लांटेड थर्ड फॉर्म आती है कॉस्टिव में। कॉस्टिव वर्ब के साथ जो पैसिव कॉस्टिव होंगे उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। एंड गॉट द फ्रूटफुल ट्रीज प्लांटेड, सड़कों के किनारे, अलोंग द रोड साइड या अलोंग द रोड, अलोंग द रोड्स। तो ही got the wells dug at various places and got the fruitful trees planted। क्योंकि उन्होंने खुद नहीं लगाए ना, लगवाए। जो भी उनके प्रजा मतलब लोग थे उनसे लगवाए, उनसे कुएं खुदवाए। तो got the wells dug at various places, पैसिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, he got the wells dug at various places and got the fruitful trees planted along the roads। इसके बाद इतना ही नहीं, अपने पुत्र तथा अन्य दूतों को विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु भेजा। तो नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस, केवल इतना ही नहीं, ही उन्होंने भेजा। ही सेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आता है। तो ही सेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो सेंड की सेकेंड फॉर्म सेंट आएगी। ही सेंट अपने पुत्र को, ही सेंट हिज सन एंड अदर मैसेंजर्स। यहाँ पे एक और वर्ड भी आ सकता है एमिसरीज, तो बट मैसेंजर्स भी ठीक है। अदर मैसेंजर्स, और कहाँ भेजा, क्या करने भेजा? बौद्ध धर्म का प्रचार करने, टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और कहाँ भेजा? विदेशों में, इन फॉरेन कंट्रीज।
तो नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र को ही सेंट हिज सन और अन्य दूतों को एंड अदर मैसेंजर्स बौद्ध धर्म का प्रचार करने, टू स्प्रेड बुद्धिज्म विदेशों में, इन फॉरेन कंट्रीज। तो इस तरह से आप वर्ड्स को ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है, इस तरह अशोक ने दिखा दिया कि वास्तविक जीत नए देशों व क्षेत्रों को जीतने में नहीं है, बल्कि सेवा के माध्यम से गरीबों के हृदयों को जीतने में निहित है। तो इन दिस वे, इस तरह से, इस तरीके से, इन दिस वे, कॉमा लगाएंगे, अशोका, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, अशोका ने दिखा दिया, अशोका शोड, फिर की इंग्लिश दैट, वास्तविक जीत, वास्तविक जीत मतलब रियल विक्ट्री, निहित है, निहित नहीं है, तो डज नॉट लाई, किसमें, नए देशों व क्षेत्रों को जीतने में, डज नॉट लाई इन, जीतने में, कॉन्करिंग, किसको, नए देशों को, न्यू कंट्रीज, एंड किसको, क्षेत्रों को, एंड रीजन्स, बल्कि सेवा के माध्यम से गरीबों के हृदय को जीतने में निहित है। बट इन, जीतने में, बट इन विनिंग, ठीक है, यहाँ पर कॉन्करिंग मतलब जो क्षेत्रों को जीतना तो कॉन्कर करना, और हृदयों को जीतना तो विन करना। बट इन विनिंग द हार्ट्स ऑफ पुअर, और कैसे जीतना, सेवा के माध्यम से, थ्रू सर्विस। तो कैसे हुआ ये, इन दिस वे, इस तरह से अशोक ने दिखा दिया, अशोका शोड दैट रियल विक्ट्री डज नॉट लाई, रियल विक्ट्री इसमें नहीं निहित है, डज नॉट लाई, किसमें, जीतने में, इन कॉन्करिंग न्यू कंट्रीज एंड रीजन्स, बल्कि, बट इन विनिंग, बल्कि जीतने में, बट इन विनिंग, किसमें, हृदयों को, द हार्ट्स ऑफ पुअर, बल्कि हृदयों को जीतने में गरीबों के, और कैसे, सेवा के माध्यम से, थ्रू सर्विस, सेवा के द्वारा। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।